2026 में जो इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में अभी देख रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको क्या स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए? हाउ इज इट गोइंग टू बी? कि वर्ड इन्वेस्टमेंट हैज नथिंग टू डू विद 1 ईयर। जो वर्ड इन्वेस्टमेंट है उसका 1 साल से कोई लेना देना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट वर्ड तभी आप यूज करिए जब आप इस मार्केट में 5 साल के लिए आते हैं। 5 साल से नीचे आप फिर मस्ती करने आए हैं, ट्रेडिंग करने आए हैं, टाइम पास करने आए हैं, पैसा बनाने नहीं आए हैं, सिग्निफिकेंट मनी बनाने नहीं आए। क्योंकि सिग्निफिकेंट मनी बनाने को आपको एक इकोनॉमिक साइकिल देखना पड़ेगा जिसमें 5 से 7 साल लग जाते हैं। बट अगर आज आप 2026 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप मार्केट में जब भी घुसते हैं, आप 7 साल पहले देखिए मार्केट क्या थी। कभी भी आप घुसे, 2025 में घुस रहे हैं, 24 में घुस रहे हैं, कोविड में घुस रहे हैं, ठीक है, कभी भी घुस रहे हैं, उससे 7 साल पहले मार्केट क्या थी। 7 साल में आपको मार्केट ने ग्रोथ दी है। पिछले 1 साल का अगर आप देखेंगे तो फिर आपका जजमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे पिछले 1 साल में तो हमारी मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिए ही नहीं है। काफी डिसअपॉइंटिंग। सितंबर 2024 से लेके आज हम करीबन फरवरी 2026 में बैठे हैं। In a span of almost 15-16 months, the market has not given anything. But अगर आप इस 15-16 months के बेसिस पे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर आगे जो मार्केट 25-26 हज़ार से कल को समझिए अगले 10 साल में ये 1 लाख हो जाती, 15 साल में 1 लाख हो जाती, तो ये गेन आप छोड़ बैठते। सो लुक एट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सेकेंड, ये डेफिनेटली न्यूज़ देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट उसके बेसिस पे रोज डिसीजन लेना इज नॉट राइट। क्योंकि मार्केट्स आर इमोशनल इन शॉर्ट टर्म, फंडामेंटल इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अभी परसों आपको मैं एक एपिसोड बताता हूँ क्या हुआ। एक कंपनी है एंथ्रोपिक, जिसका एक एआई टूल है क्लॉड, काफी फेमस एआई टूल है। तो उसने जी एक क्या कहते हैं प्लगइन निकाल दिया या कुछ एक सिस्टम निकाल दिया जिसपे जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनका प्लगइन यूज कर सकती हैं और डेली मंडेन टास्क जो है वो कर सकती है, कोई भी कंपनीज दुनिया में। अब आप सोचिए अचानक से अगले दिन जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज थी, फेसबुक था, एनवीडिया था, गूगल था, इंडिया की 2 बड़ी कंपनीज टीसीएस थी, इन्फोसिस थी, विप्रो थी, इन सबके शेयर 7-8% डाउन। अब 7-8% डाउन अगर आप इन सारी कंपनीज का शेयर देखेंगे तो हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है। उसके बावजूद भी कंपनी ने राइज किया है। सो शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट आ गया क्योंकि लोगों को लगा हो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे भाई, वहां पे भी एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं, वो भी कुछ सोल्यूशन लाएंगे, वो भी कुछ पिवट करेंगे, वो भी कुछ नया काम करेंगे, करते आए हैं, 50 साल से कर ही रहे हैं। सो आपको इस झटके के बेसिस पे अब आप बोलो नहीं बेच दे, टीसीएस खत्म हो जाएगी, इन्फोसिस खत्म हो जाएगी, तो आपने महंगा लिया, सस्ता बेचा, आप कहां से पैसा बना लोगे? डोंट रिएक्ट ऑन शॉर्ट टर्म न्यूज। ये हमारा काम नहीं है शॉर्ट टर्म न्यूज पर रिएक्ट करना।